नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। आप कल्पना कीजिए कि आप घर से किसी जगह जाने के लिए निकले हों और आपके कपड़े सिर्फ हल्के से छोटे हों या बाल दिख जाए और पुलिस पीछे से आती है और आपको गोली मार देती है और वहीं पे आपकी मौत हो जाती है। उस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं, उस पिता के वेदना को आप अनुभव कर सकते हैं कि कितना ही दुख दर्द नहीं हुआ होगा। ये घटना है ईरान की। महासा अमीनी जो 22 साल की लड़की है, उसे पुलिस सिर्फ इसलिए मार देती है कि वो हिजाब को सही तरीके से नहीं पहनी थी। महासा अमीनी की मौत के बाद से ईरान में बड़े पैमाने पर हिजाब के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों ने दुनिया को उस ऐतिहासिक पल की याद दिला दी जो बर्लिन की दीवार के गिरने का गवाह बना। बर्लिन की दीवार साम्यवाद का प्रतीक बन गई थी। इस दीवार ने पूंजीवाद का एक चेहरा दुनिया को दिखाया था। उसी प्रकार से ईरान में एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। महासा अमीनी की मौत सितंबर माह में हुई। उसके बाद से ईरान में अब तक 650 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है और ये मौत के घाट कोई आतंकवादी संगठन और कोई भी इलीगल संगठन के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि ईरान की आधिकारिक पुलिस ने इनको मारा है। इसमें से 57 सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 12 साल, 13 साल, 14 साल के हैं। और जो ये 650 का आंकड़ा है, उसमें अधिकतर यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां शामिल हैं। ईरान में जो हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, ये हिजाब इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना है और हिजाब ईरान में क्यों अनिवार्य है, इसके पीछे का जो इतिहास है, उस इतिहास को जानते हैं। सन 1979 में अयतुल्ला खमीनी नाम के एक सनकी धार्मिक राजनेता ने ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत की और इसी इस्लामिक क्रांति के एक अभिन्न अंग में हिजाब को भी जोड़ा गया। सन 1979 में जब ये इस्लामिक क्रांति हुई तो उस समय सभी महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया। इस ड्रेस कोड के तहत उन्हें हिजाब से सिर ढकने और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा गया, या यूं कहें कि उन्हें इस प्रकार के कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें यह हिदायत दिया गया कि वो छोटे कपड़ों में इत्र लगाकर, मेकअप लगाकर और शरीर के किसी भी अंग को दिखाकर सड़क पर न निकलें। इससे पुरुष आकर्षित होते हैं और काम वासना से लिप्त हो जाते हैं। ईरान की मॉरल पुलिस, जिसे गश्त-ए-इरशाद कहा जाता है, उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे जिम्मा दिया गया कि वह हिजाब न पहनने वाली हर महिला को घेरे और उससे इसकी वजह पूछे। पुलिस को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई कि हर महिला सही कपड़ों में ही बाहर निकले और नियम न मानने वाली महिला को जुर्माना अदा करने अथवा जेल जाने या बेंत से चमड़ी उधेड़ देने तक का सजा का प्रावधान किया गया। 1979 ईस्वी से पूर्व ईरान एक काफी ही प्रोग्रेसिव देश हुआ करता था। वहाँ पे लोग अपने ढंग से फ्रीली जीते थे। सड़क पर कहीं भी किसी भी प्रकार के कपड़े पहन करके जा सकते थे। महिलाओं को आजादी थी कुछ भी पहनने की। लेकिन 1979 अयतुल्ला खमीनी के आने के बाद से ईरान पूरी तरह से बदल गया और वहाँ पे इस्लामिक कानून लागू कर दिए गए। और आपको पता ही होगा कि इस्लामिक कानून, शरिया कानून कितने खतरनाक होते हैं। एक तरफ ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो भारत के एक कर्नाटका राज्य में हिजाब पहनने को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। यानी वहाँ पर हिजाब नहीं पहनने को लेकर के हो रहा और यहाँ पर हिजाब पहनने को लेकर हो रहा है। कर्नाटक के हिजाब प्रोटेस्ट को लेकर के भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, जिसमें एक जज का मानना है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, तो को बिना पहने भी रहा जा सकता है। और एक जज का मानना था कि अगर हिजाब पहनकर उनकी पढ़ाई चलती है तो हिजाब पहनने देना चाहिए। राइट टू नो का मानना है कि महिलाओं को राइट टू चॉइस होना चाहिए। वो क्या पहने, वो क्या खाएं और वो कैसे घूमे, वो उनके अधिकार का विषय है। लेकिन भारत में जो ये मुद्दा उठा हिजाब को लेकर के, ये मुद्दा सिर्फ इतना था कि आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आप धर्म को हावी न होने दें। अगर स्कूल में कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर कोई यूनिफॉर्म लागू है, तो आप यूनिफॉर्म में सिर्फ आए, न कि हिजाब में और न भी किसी भी अन्य धार्मिक वेश में। तो ये थी जानकारी। और आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।